नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिका कार्ड रीडिंग है कि आपकी शादी किससे होगी, कब होगी और वो कौन होंगे। हमारे पास 3 सिंबल्स हैं, 3 मिस्टिकल सिंबल हैं। पहला जो सिंबल है द सिंबल ऑफ द इन्फिनिटी, इट्स अ सिंबल ऑफ नेवर एंडिंग एंड नॉन डुअलिटी। दूसरा हमारे पास सिंबल है ओम, ओम इज़ अ सिंबल ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तीसरा हमारे पास सिंबल है द सिंबल ऑफ स्टार, इट्स अ सिंबल ऑफ यूनियन। लोअर ट्रायंगल रिप्रेजेंट द फेमिनिन एनर्जी एंड अपर ट्रायंगल रिप्रेजेंट द मस्कुलिन एनर्जी। सो इट्स अ सिंबल ऑफ यूनियन एंड बैलेंस। आप इन तीनों मिस्टिकल सिंबल्स में एक बार मेडिटेट कर सकते हैं। इनमें से जो भी सिंबल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, खींचे, उसे ही चुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने पहले वाले सिंबल को चुना है यानी कि इन्फिनिटी को चुना है, आपकी शादी कब होगी, किससे होगी और आपकी शादी कैसी रहेगी। जिन्होंने इन्फिनिटी वाले सिंबल को चुना है, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है द लवर्स कार्ड, यानी कि आपकी शादी ट्रू लव से होगी। इस पर्सन के साथ आपका सोल लेवल का कनेक्शन होगा जिसके साथ आपकी शादी होगी। आप ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। तो बहुत ही प्लेटोनिक लव होगा, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा और एक तरीके का स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक टेलीपैथिक कनेक्शन होगा कि आपके बिना बोले ही वो सब कुछ समझ जाएंगे। इस तरीके का टेलीपैथिक कनेक्शन होगा। आप इस पर्सन से ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट करते होंगे, एस्ट्रल प्रोजेक्शन के थ्रू कनेक्ट करते होंगे। आप में से कुछ लोग इस पर्सन के साथ एक सेपरेशन फेस में जाएंगे और फिर रीयूनाइट होंगे। ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। दूसरा जो चक्र द सेकंड कार्ड आया द हार्ट चक्र। इस कार्ड को इस पर्सन से मिलने के बाद आपका हार्ट चक्र अवेकन हो जाएगा। आपको अपने हार्ट चक्र में अवेकनिंग के सिम्टम्स फील होंगे, जैसे कि हार्ट पैल्पिटेशन होती है कि आपके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ी से बढ़ना, कम होना, या फिर बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस फील होगी, बहुत ही ज़्यादा डर लगेगा। तो ये सारे हार्ट चक्र के सिम्टम्स होते हैं। आपको अपने चेस्ट में हैवीनेस फील होगी। इन इम्प्रूव सिम्टम्स में आपको अपने चेस्ट में कोल्डनेस या वार्मनेस, इस सेंसेशंस फील होगी। तो आपके हार्ट चक्र में सडन एक्सपेंशन हो जाएगी जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। जस्ट ब्रीथ। इस वाले कार्ड में 2 पर्सन्स दिखाए गए हैं। एक सोल कनेक्शन को दिखाया गया है कि ये जो कनेक्शन होगा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सोल ग्रोथ और एक्सपेंशन लेकर आएगा। यहाँ पर जो है यूनिवर्स है, ये जो कनेक्शन है आपका यूनिवर्स से के थ्रू होगा कि इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने से आपकी खुद की सोल एक्सपेंशन यानी कि आपकी आत्मा की ग्रोथ होगी। आप अपने खुद के इनर सेल्फ से, अपनी खुद की आत्मा से रिकनेक्ट होंगे इस पर्सन के आने से। दूसरा जो कार्ड है द कोर्ट हाउस। आप में से कुछ लोगों की शादी कोर्ट में होगी और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यानी कि ये ऐसे पर्सन है जो किसी लीगली डिवोर्स केस से गुजरकर आपके पास आएंगे, या फिर कुछ लोगों के लिए ये आपकी कोर्ट मैरिज होगी इस पर्सन के साथ। अगर ऐसी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो आपकी इस पर्सन के साथ कोर्ट में शादी होगी। दूसरा जो कार्ड है किंग ऑफ माइकल, यानी कि आप जिस पर्सन के साथ शादी करेंगे, अगर आप मेल हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे अपने हिसाब से ले लीजिएगा। उस पर्सन के पास बहुत ही हाई प्रिंसिपल, रैशनल, एम्बिशियस और रिस्पेक्टेड पोजीशन में होंगे। यानी कि ये जो पर्सन होंगे बहुत ही ज़्यादा इनके अपने प्रिंसिपल्स होंगे लाइफ के अंदर कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। इनके अपने कुछ रूल्स होंगे अपने लाइफ में। ये करियर वाइज बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होंगे। इन्हें बिल्कुल भी ड्रामा पसंद नहीं होगा। अपनी लाइफ में झूठ बोलना, ड्रामा करना, बातें छुपाना, ऐसे ये बिल्कुल भी नहीं होंगे। अपने डिसीज़न के लिए स्टैंड ले सकते होंगे, दूसरों के खिलाफ जा सकते होंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ सकते होंगे। ये बहुत ही पावरफुल पोजीशन में होंगे ये पर्सन। द जस्टिस कार्ड, दूसरी बार भी कोर्ट हाउस वाला कार्ड आया, द जस्टिस कार्ड। आपका ये जो कनेक्शन है ये डेस्टिनी कनेक्शन है, प्लस इसके अंदर आपके कर्मों का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। यानी कि आप जिस पर्सन के साथ शादी करेंगे इस पर्सन को पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे, ये आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, ताकि ये पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सके, ताकि आपका इनके साथ रियूनियन हो सके। तो इसके लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे, स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ेगा, कर्म करने होंगे और आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। और जस्टिस और कोर्ट हाउस, डेफिनेटली अगर आप इसके लिए इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालेंगे तो उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा।
दूसरा जो कार्ड है द ऑफिशियल पर्सन कार्ड है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, इनके साथ आपकी शादी होगी, किसी बहुत बड़े अथॉरिटी पोजीशन पे होंगे। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन हो सकते हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब होगी इनकी, किसी गज़टेड ऑफिसर की पोस्ट पे, यानी कि उस लोगों के लिए IAS IPS भी हो सकते हैं, या फिर किसी बड़ी पोस्ट पे, किसी सोल्जर, आर्मी या फिर नेवी में ऐसे, या पुलिस में हो सकते हैं। तो किसी बहुत ही ज़्यादा वेल सेटल्ड पोस्ट के अंदर ये पर्सन होंगे। क्वीन ऑफ माइकल, सो एक तरीके का डिवाइन यूनियन होगा यहाँ पर। किंग ऑफ माइकल और क्वीन ऑफ माइकल दोनों आया, यानी कि डिवाइन मास्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, यानी कि आप दोनों की जोड़ी इतनी बहुत ही परफेक्ट होगी। जैसे कि सिंबल ऑफ इन्फिनिटी है, उसी हिसाब से आप दोनों का एक डिवाइन मास्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एकदम एक दूसरे के लिए ही बने होंगे। आप दोनों एकदम एनर्जेटिकली इक्वल होंगे, एकदम स्पिरिचुअली आपकी फ्रिक्वेंसीज एकदम इक्वल होंगी, एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर, ऐसी आप दोनों की जोड़ी होगी। एंड रिलीजिंग योर एक्स, सो आपको या तो ये पर्सन किसी पास्ट रिलेशनशिप को छोड़कर आपके पास आएंगे, या फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में तब एंटर होंगे जब आप अपने एक्स को रिलीज़ कर रहे होंगे, या फिर आप किसी कार्मिक रिलेशन से बाहर निकल रहे होंगे, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। न्यू लव, सो ये पर्सन आपके साथ आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी, और इनके साथ जो आपका कनेक्शन होगा वो एक न्यू लव वाले कनेक्शन की तरह होगा। मतलब ऐसा कनेक्शन आपने पास्ट में कभी किसी के साथ फील ना किया हो, ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा आपका इस पर्सन के साथ। द हाई प्रिस्टेस एनर्जी, सो ये बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव कनेक्शन है, यानी कि इंट्यूशन वाइज आपको पता चल जाएगा कि यही वो पर्सन है जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकिक टेलीपैथी कनेक्शन होगा, एक तरीके से डिवाइन ब्लेसिंग होगी कि ये आपकी लाइफ में आए हैं। इनके साथ आपके हार्ट चक्र में एक्सपेंशन हुई है, आपकी सोल एक्सपेंशन हुई है। सो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में, और आप दोनों इतने ज़्यादा पावर कपल होंगे कि लोग आप दोनों को देखकर बहुत सारी बातें करेंगे। जस्ट मेड फॉर ईच अदर, जस्ट परफेक्ट कपल होंगे। सो आप इस पर्सन के साथ एक सेपरेशन फेज में जाएंगे, फिर ये आपका रियूनियन होगा और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्लॉसम होगी। इस मैरिज लाइफ में किसी भी तरीके की कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे आपकी मैरिज लाइफ में, जैसे कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर कोई किसी जो भी चीज़ें होने वाली होंगी वो सब पहले हो चुकी होंगी। यानी कि जो आपका सेपरेशन फेज होगा इस पर्सन के साथ, उसमें ये सारी सिचुएशन आ चुकी होंगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आ चुकी होंगी, फैमिली इश्यूज़ भी आ चुके होंगे, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आ चुके होंगे। लेकिन जब आप इस पर्सन के साथ परमानेंटली रियूनाइट होंगे, शादी होगी आपकी, तो आपकी ज़िंदगी में सुकून, शांति और अबंडेंस रहेगा, और प्यार रहेगा, और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। सो ये थी आपकी रीडिंग। जिन्होंने इन्फिनिटी के सिंबल चुना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सोल कनेक्शन है। सो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने ओम वाले सिंबल को चुना है, आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, कैसी होगी। सो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड आया है, फर्स्ट जो कार्ड आया है, द न्यू बिगनिंग, द व्हील्स, एंड्स ऑफ डिले, अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर्स यू हैप्पीनेस। एक ऐसा कनेक्शन जो आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा हो, द व्हील्स। इस पर्सन के लाइफ में आने से आपका समय पूरी तरीके से बदल जाएगा। यानी कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तब आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आएंगे। यानी कि जब आप इस पर्सन से मिलेंगे, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाए, आपको नंबर्स रिपीटिंग दिखाई देने लग जाए, जैसे कि 11 11, 10 10, 2 2 2। तो एकदम से ना समय बदल गया, आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली चीज़ें नज़र आने लगेंगी। इस पर्सन के आने से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और कुछ लोगों में कुंडलिनी अवेकनिंग होगी। यानी कि जैसा भी समय था आपका पहले का, वो समय पूरी तरीके से बदल गया है। इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने से आपकी ज़िंदगी में जो भी फॉल्स पर्सन्स हैं वो चले जाएंगे। यानी कि जो भी फॉल्स रिलेशनशिप्स होंगी आपकी लाइफ की, जो भी ऐसे पर्सन होंगे जो अंदर से कुछ हो रहे हैं, बाहर से कुछ हो रहे होंगे, उनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं, मतलब ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अंदर से कुछ और चाहते हैं, अंदर ही अंदर आपसे जलते हैं,
और आप उनके बारे में नहीं जानते, तो वो उनके साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसे फॉल्स फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हैं या फिर कोई भी रिश्तेदार हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो जितनी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, फॉल्स पर्सन है, हो सकता है आप में से कुछ लोग मैरिड हों, तो अगर वो आप लोग कोई कार्मिक मैरिज में है तो वो कार्मिक मैरिज ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आएंगे ये पर्सन आपकी लाइफ में। दूसरा जो कार्ड आया है मेरे हाथ में, द मेन मैन। ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा रिच होंगे, जैसे कि रिचनेस बहुत है। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा कोट पहन रखा है और वह बहुत ही लग्जीरियस घर में खड़े हुए हैं। तो ये पर्सन के पास बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस की कभी कोई कमी नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ जीते होंगे और ये लग्जीरियस लाइफ आपको भी देंगे। दूसरी बात ये है कि अवेकनिंग, सडन चेंजेस। सो ये पर्सन की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। ये एक टावर कार्ड की तरह भी है और सडन अवेकनिंग भी है। इस पर्सन की आपकी लाइफ में आने से आपका थर्ड आई चक्र स्पॉन्टेनियसली अवेकन हो जाएगा आप में से, और आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर नज़र आने लगेंगी। यानी कि वो चीज़ें जो आपको पहले समझ में नहीं आती थी, वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। सेम इस पर्सन के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा। जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे, ये या तो किसी कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे होंगे या तो किसी थर्ड पार्टी, हो सकता है इनकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड या फिर एक्स बॉयफ्रेंड हो, उसके साथ से बाहर निकल रहे होंगे, या फिर ये किसी डिवोर्स के थ्रू गुजर रहे होंगे। सो इनकी लाइफ में भी बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। इस पर्सन के अंदर भी अवेकनिंग होगी, जैसे आपके अंदर अवेकनिंग हुई है, आपको एक स्पिरिचुअलिटी का एहसास हुआ है, ऐसे इस पर्सन के अंदर भी अवेकनिंग होगी। इसे भी स्पिरिचुअलिटी का एहसास होगा। इसके साथ भी वो सब चीज़ें होंगी जो आपके साथ होती, जैसे कि नंबर रिपीटिंग दिखना, फेदर्स दिखना, ड्रीम्स में कनेक्ट होना और यूनिवर्स से कनेक्ट होना। तो इस पर्सन की भी थर्ड आई चक्र अवेकन होगी और इसकी लाइफ से भी वो सारे रिलेशनशिप हट जाएंगे जो टॉक्सिक होंगे, यानी कि फॉल्स पर्सन। इसकी लाइफ के भी जितने भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, यानी कि टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगी और इस पर्सन के अंदर भी अवेकनिंग होगी आपके आने से। तो आप दोनों की एनर्जी सेम, आप दोनों एकदम सेम पेज में रहेंगे। सो देयर इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट। सो जब आप इस पर्सन से मिलेंगे तब आप दोनों के बीच में एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट नहीं हो पाएगा। इस पर्सन के साथ आपका रनर चेजर का रिलेशनशिप रहेगा स्टार्टिंग के अंदर, कि एक पर्सन आप बहुत ज़्यादा कर रहा है, दूसरा बिल्कुल ही डिनाई कर रहा है। ये पर्सन शुरू में बहुत ज़्यादा डिनाई करेंगे इस कनेक्शन को, क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ होगी सेल्फ रिस्पेक्ट। तो जब तक आपका फोकस अपने ऊपर नहीं आता, जब तक आप अपने स्पिरिचुअल वर्क पे ध्यान नहीं देते, तब तक इस पर्सन की अटेंशन आपकी तरफ नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आपका ध्यान अपने ऊपर आ गया, आपने स्पिरिचुअल वर्क की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया, तब आपका और इस पर्सन के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्रिएट होगा, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपका एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट होना ज़रूरी है। ये पर्सन आपके सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। सो आप दोनों के अंदर ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आप दोनों की लाइफ में ही बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे और आप दोनों ही टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलेंगे। सो आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से होंगी जो बिल्कुल आप ही की तरह होंगे, मतलब जैसी आपकी एनर्जी है, जैसी आपकी लाइफ है, वो बिल्कुल वैसे ही होंगे। अगर आपकी लाइफ में हमेशा ऐसे चेंजेस आते रहते हों ड्रास्टिकली, तो उनकी लाइफ में भी ऐसे ड्रास्टिकली चेंजेस आते रहते होंगे। जो जस्टिस कार्ड आया है, सो ये जो कार्ड बताता है आपकी शादी या तो कोर्ट में होगी या फिर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल रहे होंगे, या तो इनका कोई डिवोर्स केस चल रहा होगा तो उस कार्मिक मैरिज यानी कि फॉल्स पर्सन से बाहर निकल रहे होंगे, तब आपकी इनके साथ शादी होगी। और अगर ऐसा नहीं है तो आपकी इनके साथ कोर्ट में शादी होगी। जस्टिस कार्ड का मतलब है द कार्ड ऑफ द कर्मा। अगर आपने कर्म किए हैं तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। अगर आपको ऐसे ये पर्सन जब मिलेंगे तो ये इस पर्सन के साथ शुरू में ऐसा होगा, ये इस कनेक्शन को डिनाई कर रहे होंगे, स्पिरिचुअल कनेक्शन को डिनाई कर रहे होंगे, आपसे दूर भाग रहे होंगे। लेकिन अगर आपने उस टाइम पे इस रिलेशनशिप में गिव अप नहीं किया और कंटिन्यू अपना स्पिरिचुअल वर्क किया, तो आपका इस पर्सन के साथ परमानेंटली रियूनियन हो जाएगा। सो ये कर्मा वाला भी कार्ड है कि अगर आपने कर्म किए हैं तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। टीच,
इस रिलेशनशिप में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस पर्सन को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हो सकता है आप टीचर हो या फिर ये पर्सन टीचर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक टीचर स्टूडेंट जैसा रिलेशनशिप हो। आप इस पर्सन को बहुत कुछ सिखाएं और ये आपसे सीखे, या फिर आप इस पर्सन से बहुत कुछ सीखें। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो। 9 ऑफ माइकल। सो इस रिलेशनशिप में ऐसे बहुत, आपको इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा डाउट रहेगा स्टार्टिंग के अंदर। आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते होंगे और बहुत चिंता करते रहते होंगे, और स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा डाउट रहेगा कि ये रिलेशनशिप कभी वर्क करेगा भी या नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो फियर्स, एक इंट्यूशन। सो आपके अंदर डर भी बहुत ज़्यादा रहेगा इस रिलेशनशिप को लेकर, और आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा वर्क करेगी। तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो आपकी लाइफ में मेजर चेंज लेकर आएगा। द रूट चक्र। सो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो आपको अपने आप से कनेक्ट करवाएगा, यानी कि आपकी खुद की सोल से आपको ग्राउंडिंग रहना सिखाएगा। रूट चक्र एनर्जी अर्थ की एनर्जी को डिपेंड करता है, तो ग्राउंडेड रहना यानी कि अपनी ईगो को छोड़ना, ग्राउंडेड रहना, ये रिलेशनशिप आपको सिखाएगा। द हैंगमैन। सो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो बहुत टाइम तक पॉज में रहेगा, मतलब कि आपकी शादी काफ़ी ज़्यादा लेट एज में होगी, बहुत बार डिले होगी, और ये रिलेशनशिप बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, क्योंकि हैंगमैन की जो एनर्जी होती है वो बहुत स्लो होगी। यानी कि आप इस पर्सन से मिले, फिर आपका इसके साथ एक सेपरेशन फेस रहा, फिर आपकी अवेकनिंग हुई, इस पर्सन की अवेकनिंग हुई, फिर चीज़ें धीरे धीरे बदली। तो एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसको ग्रोथ और एक्सपेंशन होने में, यानी कि फाइनल स्टेज तक पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, ईयर्स लगेंगे इस रिलेशनशिप में। सो आपकी इस पर्सन के साथ शादी होगी, लेकिन वो शादी मतलब काफ़ी डिले होगी, मतलब अर्ली एज में आपकी शादी नहीं हो सकती। आपकी शादी होगी तो ये आफ्टर 28 और 33 की एज में बीच में होगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करना है और इसमें टाइम लगेगा इस रिलेशनशिप में। सो ये थी आपकी रीडिंग। जिन्होंने सिंबल ऑफ ओम को चुना है, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने सिंबल ऑफ स्टार को चुना है, आपकी किस पर्सन से शादी होगी, आपकी शादी कैसी रहेगी। सो यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है द बैलेंस कार्ड का आया है, तो आपकी जिस पर्सन से शादी होगी वो आपके ट्विन फ्लेम होंगे, मिररिंग सोल हैं, और कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट भी हो सकते हैं। तो इस रिलेशनशिप में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है एनर्जेटिक अलाइनमेंट, जैसे कि सिंबल ऑफ स्टार में है। इस रिलेशनशिप में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो है स्पिरिचुअल वर्क। सो नेक्स्ट कार्ड आया है ट्रस्ट। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तब आपको ट्रस्ट इशू होंगे, इस पर्सन को ट्रस्ट इशू होंगे, ये आपसे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, आप इन पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक तरीके का मिररिंग कनेक्शन होगा। मतलब जो भी डर आपके अंदर है वही डर इस पर्सन के अंदर भी होंगे। आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो इस पर्सन को भी उसी चीज़ से डर लगता होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपने फाइनेंसेस और करियर को लेके डर लगता है तो ये पर्सन आपको मिरर करेंगे, और ये पर्सन भी बार बार आपको मिरर करके वही बात बोलेंगे कि हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि मैं अपने करियर पे वर्क कर रहा हूँ, हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि हमारा कास्ट अलग है, हमारा रिलीजन अलग है। तो जो भी बात आपके दिमाग के अंदर होगी ये पर्सन उस चीज़ को मिरर करेंगे। सो इस रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए आपको अपने अंदर वर्क करना पड़ेगा। दूसरा जो है द मून कार्ड। सो यहाँ पे स्टार एंड स्टार आ गया, तो ये रिलेशनशिप एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट पे डिपेंड करेगा, यानी कि आपको हीलिंग वर्क करना है इस रिलेशनशिप के अंदर। प्लस ये रिलेशनशिप में आपको डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरना पड़ेगा, जिसके साथ आपकी शादी होगी। उससे ये मतलब उनको पाने के लिए इस पर्सन से, यानी कि अपने ट्विन फ्लेम से शादी करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ेगा, ताकि आपके अंदर एक बैलेंस क्रिएट हो सके। जब तक आपके अंदर बैलेंस क्रिएट नहीं होगा ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। आपको एक डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरना पड़ेगा, यानी कि
एक तरीके की हीलिंग में जाना पड़ेगा, अवेकनिंग होगी आपके अंदर, हीलिंग होगी और ट्रांसफॉर्मेशन होगी। सो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेसन्स हैं इस रिलेशनशिप में। दूसरा कार्ड भी आया है, अर्धनारीश्वर कार्ड आया है। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम होंगे, और जब तक आपके अंदर बैलेंस नहीं होता, यानी कि जब तक आपके अंदर की एनर्जीज, मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, तब तक आपका इस पर्सन के साथ रियूनियन नहीं होगा। सो ये रिलेशनशिप आपको एक क्रॉस रोड पे लाके खड़ा कर देगा, जहाँ पर दो रास्ते जा रहे होंगे। या तो आप इस पर्सन को चुनिए, अगर आप इस पर्सन को चुनते हैं तो आपको डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, या फिर इस पर्सन को हमेशा के लिए भूल जाइए। तो ऐसी सिचुएशन में लाके ये पर्सन आपको खड़ा कर देंगे। लेकिन अगर आपने ये रास्ता चुना, 9 ऑफ गैब्रियल, अगर आपने इस पर्सन के साथ रियूनाइट करने का रास्ता चुना, क्योंकि ये रास्ते पे चुनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा विल पावर, करेज, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लगेगी, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपने उन मुश्किलों का सामना किया, अगर आप खड़े रहे, उन तूफ़ानों का सामना करके भी खड़े रहे, तब आपका इस पर्सन के साथ रियूनियन हो जाएगा। न्यू पॉजिटिव एक्सपीरियंस, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी और ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे और अपने सच्चे प्यार को एक्सप्रेस करेंगे। प्लस नंबर 13, ये पर्सन अपने इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होके आपके पास वापस आएंगे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वेल्थ और रिचनेस के साथ आपके पास वापस आएंगे थॉट्स। सो ये एक ऐसे पर्सन होंगे जिनके थॉट हमेशा आपके दिमाग में रहेंगे, आप हमेशा इस पर्सन के साथ सोचते रहेंगे। सो 95% लोगों के लिए जिन्होंने भी ये पाइल चुना है, उनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और ये कनेक्शन तभी वर्क करेगा जब आपने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा साधना कर रखी हो। अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको क्रॉस रोड पे लाके रख देगा। या तो आप इस पर्सन को चुनिए या फिर हमेशा के लिए भूल जाइए। सो यहाँ पर 8 है, तो ये जो कार्ड है, इस रिलेशनशिप में आपको डिवाइन की तरफ से बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशंस मिलेगा, एंजल्स की तरफ से, जैसे नंबर्स रिपीटिंग होना, फेदर्स मिलना, इस पर्सन के नेम बार बार नज़र आना, यूनिवर्स की तरफ से साइंस मिलना, ये सारे साइंस आपको मिलेंगे। अगर आपने उन सारे साइंस को फॉलो किया और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करा, तो आपका इस पर्सन के साथ परमानेंट यूनियन होगा। ये परमानेंट यूनियन ऐसा होगा कि आप कभी भी सेपरेट नहीं होगे। इवन आफ्टर डेथ आपका कभी भी इस पर्सन के साथ सेपरेशन नहीं होगा। डेथ इज़ नॉट अ सेपरेशन। सो एक ऐसा पावरफुल कनेक्शन में है, लेकिन ये जितना पावरफुल कनेक्शन है उतना ही ज़्यादा पेनफुल और टफ जाएगा। सो आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, और यही आपका डेस्टिनी कनेक्शन है, यानी कि आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम के साथ ही लिखी है। सो ये थी रीडिंग। जिन्होंने सिंबल ऑफ स्टार को चुना है, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।